एक गार्डन के पास महिला मौजूद रहती है, एक युवती रहती है, वो वहाँ से गुजर रही होती है या अपने मित्र का इंतज़ार कर रही होती है। तभी कुछ लोग आते हैं जो नशे में धुत रहते हैं, वाइट कलर की स्कॉर्पियो में जिसमें पुलिस लिखा रहता है। लोगों की दी हुई जानकारी के अनुसार वो महिलाओं से छेड़छाड़ करते हैं, लोगों से चालान वसूलने का प्रयास करते हैं और जो महिला अकेली दिखती है उसे गाड़ी में बैठने के लिए भी बोलते हैं। ये 3 लोग थे, इसमें से 2 लोग हैं यहाँ पे और एक भाग चुके हैं और ये लोग अपने आप को बीएसएफ के बता रहे हैं, एक अपने आप को टीआई बता रहा है। धमतरी से आए, हमको कुछ नहीं पता है क्या है, गाड़ी में नंबर प्लेट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उन लोग इतने गंदे तरीके से उस लड़की को, वो एक अकेली लड़की थी, वो मेरे को पूरा बात बताई, मेरे पास वीडियो भी है, वो बोल रही है। और महिला दिवस में ऐसे सरकारी कर्मचारियों का नाम अगर खराब कर रहे हैं तो आगे सोचे कि क्या क्या कर सकते हैं इन लोग। पहले उसको पूछा कि आप क्या करने आए हो, तो बोली मैं अकेली हूँ, फ्रेंड आ रहा है लेने के लिए। तो वो जैसी बोली ना कि मैं अकेले हूँ, तो उस लड़की को चल गाड़ी में बैठ करके खींच रहा था। कल रात सुपेला क्षेत्र में पुलिस की एक गाड़ी आती है, वाइट कलर की स्कॉर्पियो, जिसमें सामने पुलिस का तख्ता लगा होता है, ऊपर लाल बत्ती लगी होती है और महिलाओं से, लड़कियों से छेड़छाड़ करती है। यह खबर जैसे ही पुलिस तक पहुंचती है कि कोई पुलिस का अधिकारी बनकर यहाँ पर छेड़छाड़ कर रहा है, तुरंत ट्रैफिक पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, ट्रैफिक डीएसपी भी पहुँचती है और वहाँ पर कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई करने के बाद उनको सुपेला थाने के सुपुर्द किया जाता है। रात 2 बजे तक ये मामला खिंचाता है। 2 बजे जाके इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज होता है। क्या कुछ पूरा मामला है और आखिर कौन वो लोग थे जो पुलिस बनकर छेड़छाड़ कर रहे थे और इस बात में कितनी सत्यता है, कितनी सच्चाई है कि वो पुलिस बनकर छेड़छाड़ कर रहे थे या ये आरोप है, तमाम जानकारी आपको तफ्तीश से देने का प्रयास करते हैं। दरअसल आपको बता दूं कि सुपेला क्षेत्र में कल एक गार्डन के पास महिला मौजूद रहती है, एक युवती रहती है, वो वहाँ से गुजर रही होती है या अपने मित्र का इंतज़ार कर रही होती है। तभी कुछ लोग आते हैं जो नशे में धुत रहते हैं, वाइट कलर की स्कॉर्पियो में जिसमें पुलिस लिखा रहता है। लोगों की दी हुई जानकारी के अनुसार वो महिलाओं से छेड़छाड़ करते हैं, लोगों से चालान वसूलने का प्रयास करते हैं और जो महिला अकेली दिखती है उसे गाड़ी में बैठने के लिए भी बोलते हैं कि भाई आपने अपराध किया है, आपको थाने लेकर जाएंगे, आप गाड़ी में बैठिए। इस प्रकार की चीज़ें भी निकल कर सामने आती है जिसमें और उस 3 शख्स में से एक खुद को टीआई बता रहा है, बाकी 2 बीएसएफ के जवान। जैसे ये मामला पुलिस तक पहुंचता है, पुलिस इस पूरे मामले पर कार्रवाई करती है, पूछताछ करती है, तो उस दौरान एक शख्स जो है, जो अपने आप को कथित रूप से टीआई बता रहा था, वो फरार हो जाता है। बाकी 2 जो बीएसएफ के जवान थे वो वहाँ मौजूद मिलते हैं, उन्हें पकड़कर थाने लाया जाता है और पूछताछ की जाती है। तो वो लोग साफ तौर पर स्वीकार करते हैं कि हाँ, हम बीएसएफ के जवान हैं। मगर जब बीएसएफ के जवान हैं तो गाड़ी में पुलिस लिखने का क्या औचित्य है, गाड़ी में लाल बत्ती क्यों है? और जो तीसरा शख्स, जैसा कि वहाँ के लोग जो जिनसे बहस हो रही थी, जो लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे, वो बता रहे हैं कि तीसरा शख्स खुद को टीआई बता रहा था। तो क्या वो सही में टीआई बोल रहा था कि लोग ये आरोप लगा रहे हैं? क्या वो सही में कोई टीआई था या कोई फेक पुलिस अधिकारी बनकर गलत फ़ायदा उठाने का प्रयास कर रहा था? ऐसी भी जानकारी मिली थी कि लड़कियों को अपने गाड़ी में बैठा के किडनैप तक करने की तैयारी थी। अब इस पूरे मामले को लेकर एडिशनल एसपी क्या कह रहे हैं, क्योंकि पुलिस वालों से हमने बातचीत करने का प्रयास किया, एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर से हमने बातचीत की, तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो 2 जवान जो हिरासत में हैं, उन्होंने साफ तौर पर कबूल किया है कि हाँ, उन्होंने वो नशे के हालत में थे, वो बीएसएफ के जवान हैं और इस प्रकार की चीज़ें हुई है। मगर जो तीसरा है जिसमें टीआई लगने की बात निकल कर आ रही है, तो पुलिस जांच में अब तक ये बात निकल कर स्पष्ट रूप से नहीं आ पाई है। इस पूरे मामले को लेकर कल जो वहाँ युवक मौजूद थे जिन्होंने इस पूरे मामले को हैंडल करने का प्रयास किया, उन लड़कियों को उन बीएसएफ के जवानों से बचाने का प्रयास किया, वो क्या कह रहे हैं आप सुनिए। और साथ में एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं, आप आगे बाइट में सुनिए। धन्यवाद। मेरे को 5-7 लड़कियों का आज नेहरू नगर पार्क से कॉल आया है कि भैया यहाँ पे ऐसे ऐसे हो रहे हैं। मैं एक नॉर्मल जिला कार्यकर्ता हूँ एनएसयूआई का। मुझे लड़कियों ने, मेरे एक दोस्त ने, मित्र ने मेरे को कॉल किया कि भैया आप फर्जी पुलिस वाले हैं कि क्या है, मुझे नहीं पता। वो परेशान कर रहे, अकेले लड़कियों को देख रहे तो गाड़ी में बैठो, ऐसा सब कर रहे हैं। तो मुझे रहा नहीं गया, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। तो मैं यहाँ पे थाने में चौकी में फ़ोन किया हूँ, टीआई साहब को ही फ़ोन करके मैंने बात की। उन्होंने बोला कि ठीक है हम पहुँच जाए। तो मैं जल्दी से जल्दी वहाँ पे नेहरू नगर चौक में जो पुलिस वाले थे उनको लेके टीआई साहब के साथ, जो हमारा कंट्रोल रूम है सामने गुरुद्वारे के पास, वहाँ से साहब आए हैं, उनको हैंड ओवर कर दिया हूँ मैं। और इनके जैसे इन पुलिस वालों के चक्कर में जो ये दिखा रहे हैं कि हम पुलिस वाले हैं। कितने लोग थे? ये 3 लोग थे, इसमें से 2 लोग हैं यहाँ पे और एक भाग चुके हैं और ये लोग अपने आप को बीएसएफ के बता रहे हैं, एक अपने आप को टीआई बता रहा है। धमतरी से आए, हमको कुछ नहीं पता है क्या है, गाड़ी में नंबर प्लेट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वारदात में मैं था, ये था वारदात देने के टाइम पे, है ना। तो मेरे को फोन आया। अब मैं एक कार्यकर्ता के होने के कारण
मैं वहाँ पे पहुँचा, अगर नहीं भी होता कार्यकर्ता तो भी मैं पहुँचता, क्योंकि बहनों की रक्षा के लिए है। और ये हम शुरू से करते आ रहे हैं कि अपनी बहनें सुरक्षित रहे। आज इसके साथ हुआ है और महिला दिवस भी है, और महिला दिवस में ऐसे सरकारी कर्मचारियों का नाम अगर खराब कर रहे हैं तो आगे सोचे कि क्या क्या कर सकते हैं इन लोग। मैं आया था पार्क में ऐसे घूमने के लिए, मैं देख रहा हूँ 4-5 लड़कियों को इन लोग छेड़े जा रहे हैं, अपने आप को पुलिस बता रहे हैं, कोई टीआई बता रहा है, कोई कार्यकर्ताओं बता रहा है, कुछ बता रहा है। तो मेरे को लगा होंगे कोई, तो फिर मेरे को भी पकड़े, मेरे को बोल रहे थे कि हम लोग पुलिस वाले हैं, आप लोग फाइन दो, चलान दो। तो मैं फिर भैया को कॉल लगाया हूँ, भैया एक कॉल पे आए हैं और वो किए हैं। और वो लड़की को 3 लोग थे, उसमें से एक अपने आप को टीआई बता रहा था, ये अपने दोनों को उनका चेला बता रहा था। वो अभी एक तो अभी पकड़ाया नहीं है, पकड़ाएगा वो भी। हम लोग इन लोग को अभी वो कर दिए हैं, ला के पकड़वा दिए हैं भैया के। मतलब मेन मुद्दा हमारा कहने का ये है, उन लोग इतने गंदे तरीके से उस लड़की को, वो एक अकेली लड़की थी, वो मेरे को पूरा बात बताई, मेरे पास वीडियो भी है। वो बोल रही है कि पहले उसको पूछा कि आप क्या करने आए हो, तो बोली मैं अकेली हूँ, फ्रेंड आ रहा है लेने के लिए। तो वो जैसी बोली ना कि मैं अकेले हूँ, तो उस लड़की को चल गाड़ी में बैठ करके खींच रहा था। तो लड़की हम लोग को बताई, जब उन लोग निकल चुके थे, फिर जब हम लोग पार्क से निकले ना, तो उसकी गाड़ी सामने से जा रही थी, हम लोग चिल्ला के रोके हैं। तो ये 2 ही लोग थे, दोनों फुल पिए हुए हैं, इनके गाड़ी से कॉन्डम निकला हुआ है, इनके गाड़ी पे पूरा दारू की शीशी पड़ी हुई है। इनको अच्छे से अच्छी कार्रवाई कार्रवाई की मांग करते हैं। अगर नहीं होगी तो हम आगे चल के धरना प्रदर्शन भी करेंगे। सुपेला थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी जिसमें बीएसएफ के जवान थे और एक पास में लड़की थी, उससे उन लोग बातचीत किए थे। लड़की की रिपोर्ट पर छेड़खानी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है सुपेला थाने में। लड़कों, एक जवान और एक ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है। इस पर अभी जांच की जा रही है। सर, लोगों की जानकारी के मुताबिक उस गाड़ी में 3 लोग थे, जिसमें से एक जो फरार है वो अपने आप को टीआई बता रहा था। इसकी कोई जानकारी मुझे? ये स्पष्ट नहीं है, ये कहीं सुनी बात है। जो लड़के थे वो स्पष्ट बताए कि हम बीएसएफ के हैं और बीएसएफ के जवान हैं, और उन्होंने प्रॉपर अपने सारे चीज़ एविडेंस बताए। कहीं कुछ टीआई या अलग से हम पुलिस हैं ऐसा कुछ बताने की बात नहीं आई है।